देश की तिजोरी में आखिर ज्यादा टैक्स कौन भर रहा है, बड़ी कंपनियां या आम करदाता? शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन कुल टैक्स कैलकुलेशन और कलेक्शन में आज भी नौकरी पेशा, कारोबारी और दूसरे व्यक्तिगत करदाता कंपनियों से कहीं आगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंपनीज को जहां उनके ग्रॉस टैक्स का करीब 28% रिफंड मिलता है, तो वहीं आम करदाताओं को सिर्फ 6%। आखिर बदलते टैक्स रेट का क्या मतलब है इस ट्रेंड का, और सरकार के राजस्व पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13 जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2,40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 2,41,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स 3,85,000 करोड़ रुपए रहा। यानी नौकरी पेशा, व्यक्तिगत करदाता, HUF फर्म और अन्य गैर कंपनी करदाता अब भी कंपनियों से करीब 1,44,000 करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स सरकार की झोली में डाल रहे हैं। हालांकि इस बार कॉर्पोरेट टैक्स की रफ्तार ज्यादा तेज रही है। 13 जुलाई तक कॉर्पोरेट टैक्स में सालाना आधार पर 22% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि नॉन कॉर्पोरेट टैक्स की ग्रोथ करीब 12% रही है। इसके बावजूद लगातार चौथे साल कुल नेट टैक्स कलेक्शन में आम करदाता कंपनियों पर भारी पड़े हैं। रिफंड के आंकड़े भी टैक्स सिस्टम की अलग तस्वीर पेश करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर ने करीब 3,35,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस टैक्स जमा किया, लेकिन इसमें से लगभग 95,000 करोड़ रुपए यानी करीब 28% रिफंड के रूप में वापस मिल गया। वहीं नॉन कॉर्पोरेट टैक्स में रिफंड सिर्फ 6% के आसपास रहा। इस बीच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT ने सबसे तेज बढ़त दर्ज की है। 13 जुलाई तक STT कलेक्शन करीब 48% बढ़कर 26,429 करोड़ रुपए पहुंच गया। खास बात यह है कि STT पर कोई रिफंड नहीं दिया जाता, इसलिए इसकी पूरी राशि सीधे सरकार के नेट रेवेन्यू में जुड़ती है। कॉर्पोरेट टैक्स में मजबूत वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। ये संगठित अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेटाइजेशन के विस्तार को दिखाता है। सितंबर और दिसंबर की एडवांस टैक्स किस्तों के बाद पूरे साल की तस्वीर साफ होगी। वहीं तेज रिफंड सिस्टम से करदाताओं का भरोसा बढ़ा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। शुरुआती आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत का टैक्स बेस लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए, संकेत बड़े क्लियर हैं। ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स आज बढ़ चढ़ के इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला तो GST इंप्लीमेंटेशन। GST हालांकि इनकम टैक्स से टोटली डिफरेंट है, बट जब से GST इंप्लीमेंट हुआ है 2017 से, उससे हुआ क्या है, बहुत से इनकम टैक्स पे ही जो ट्रांजैक्शन कुछ लोग गलत तरीके से काले धन की ट्रांजैक्शन कर लेते थे, अब क्योंकि GST के ट्रैक में आ जाती हैं तो उन्हें इनकम टैक्स में भी दिखानी पड़ रही है। तो GST के इंप्लीमेंट हो जाने के कारण काले धन की जो गलत ट्रांजैक्शन थी अब वो पकड़ में आ रही हैं, तो लोगों को वाइट पे करनी पड़ रही है। वहीं आर्थिक मामलों के जानकार का कहना है कि लेन देन का डिजिटल इस्तेमाल बढ़ने के कारण डायरेक्ट टैक्स में आम लोगों की सहभागिता बढ़ी है। मोदी सरकार की बदलती टैक्स प्रणाली में अब ब्लैक मनी का इस्तेमाल हर दिन कम होता जा रहा है, तो ऐसे में आम जनता के टैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इनकम टैक्स रिफंड ये वो पैसा होता है जिन टैक्स पेयर्स का फालतू पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है और बाद में रिटर्न फाइल करने के बाद उनको वापस मिलता है। कंपनीज का ज्यादा जाता है, कंपनीज का ज्यादा रिफंड देखा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि कंपनीज एडवांस टैक्स एक अपने प्रॉफिट के अंदाजे से जमा करती है। अब ये प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। नॉर्मली कंपनीज एक अनुमान लगाकर जमा करती हैं, जबकि इंडिविजुअल टैक्स के पेयर्स के ऊपर TDS होता है। इंटरेस्ट लेते हैं उस पर TDS है, डिविडेंड लेते हैं उस पर TDS है, सैलरी अर्न करते हैं उस पर TDS है, कंसल्टेंसी लेते हैं उस पर TDS है। डायरेक्ट टैक्स के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और टैक्स कलेक्शन भी मजबूत बना हुआ है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स की रफ्तार तेज है, लेकिन सरकार के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान अभी भी आम करदाताओं का ही है। अब सभी की नजर सितंबर और दिसंबर में आने वाले एडवांस टैक्स कलेक्शन पर रहेगी, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष की असली तस्वीर सामने आएगी। में आम जनता की हिस्सेदारी ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले दिनों में जो आंकड़े आएंगे वो उस पर और ज़्यादा पुख्ता मोहर लगाने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के डायरेक्ट टैक्सेस में भारत में आम जनता एक बड़ा रोल प्ले कर रही है और उसकी वजह से भारत में जो विकास की योजनाएं हैं वो तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही हैं। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।